अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 7.4 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 7.4 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि 10 झैल में से हर एक में नुक्ता P का बेरिंग मालूम करें। तो सबसे पहले ना कि हमें जो चीज़ सीखने वाली है वो है कि ये बेरिंग जो होता है ये हमारे पास क्या होता है। तो बेरिंग का अगर हम ना कि बात करें तो ये इस तरीके से ना कि आप लोगों ने जैसे ना कि वो रबा मालूम किया था ना कि ये उसी तरह से ना कि हमारे पास एक निज़ाम होता है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ना ये हमारे पास इसका नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उसे हम ना कि एन से ज़ाहिर कर देंगे। ये हमारे पास एस यानी कि साउथ हो जाएगा। ये इसका हमारे पास ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ना कि वेस्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास ना कि इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप लोग इसको उर्दू में बात करें तो नॉर्थ का मतलब हमारे पास होता है कि शमाल, इसको आप लोग शमाल लिख सकते हैं। इस साउथ का मतलब होता है जनूब, इसको आप लोग जनूब लिख दें। अब ईस्ट का मतलब होता है हमारे पास मशरक़, तो आप लोग इसको मशरक़ लिख दें। और वेस्ट का मतलब होता है मगरब, यहाँ पे आप लोग इसको मगरब लिख दें। ये इस तरीके से ना कि हमारे पास होता है। अब इसका ना कि रूल ये होता है कि आपने जब इसके ना कि ज़ाविये वगैरह मालूम करने हैं तो वो उसमें ना कि आपने एक तो नॉर्थ से स्टार्ट होना है, यानी कि शमाल से शुरू होना होता है। और इसने ना कि हमेशा ही ना कि क्लॉक वाइज जाना है, यानी कि जिस तरह आप लोगों की घड़ी की सुई यानी मूव करती, यानी इस तरफ, बस इस तरफ अगर आप लोग जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज जाना है तो वो हमारे पास ना इस तरह से जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, ये इस तरीके से आपने ना किसी भी जब भी आपने ज़ाविये की मैच करनी है तो वो इस तरीके से ना कि करनी है। अब अगर आप लोग देखें ना तो इसमें भी आप लोगों के पास ना कि 4 रबे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, क्योंकि हम ना कि घड़ी वाइज ना चलते जा रहे हैं घड़ी की सुइयों की सिमत में। अब ये जो पहला रबा है इसमें देखें तो ये 90 डिग्री है, अगला देखें वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री का, और ये चौथा रबा भी हमारे पास 90 डिग्री का ही है। अब इस रबे को ना हम शमाल मशरक़ कहेंगे। अब इस रबे को हम ना के जनूब मशरक़ या मशरक़ जनूब कहेंगे। इसको अब हम ना के जनूब मगरब कहेंगे, और इसको अब हम ना के मगरब शुमाल कहेंगे। यानी कि चारों रबे हैं, इनके ना के मुख्तलिफ हमने नाम रख दिए हैं। ये वाला जो है क्योंकि ये एन और ई के साथ है तो हम इसे शुमाल मशरक़ कह देंगे। ये ई और एस के साथ है तो इसे हम मशरक़ जनूब कह देंगे। ये एस और डब्ल्यू के साथ है तो जनूब मगरब कह देंगे। ये डब्ल्यू और एन के साथ इसे मगरब शुमाल कह देंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमने इसका फिर रबा ही देखना है ना, उसके बाद ही हम ना उसके एंगल की जो उसने कहा होगा उसकी पैमाइश कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जब भी आपने ना कि इसमें एंगल्स की पैमाइश करने जाना है ना तो एंगल्स को आपने ना कि थ्री फिगर्स में ना कि लेना है। आप ये नहीं कह सकते फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंगल है जी 70, आपने 70 नहीं लिखना, आपने इसको 3 फिगर यानी कि ये 0 शुरू में ना कि लगा के इस तरह से लिख देना है। बाकी वैसे जो 120 है उसमें तो हमारे पास पहले 3 हिस्से हैं ना, उसका तो इशू नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह से 2 हिस्सों या फिर 1 हिस्से का आ जाए तो आपने शुरू में ना कि ये 0 लगा के उसको 3 हिस्से पूरे कर देने हैं। तो चलें अब हम ना कि पहले सवाल की तरफ अगर आएँ तो वो कहता है कि इसमें हर एक में ना कि नुक्ता P का ना कि बेरिंग आपने मालूम करना है। हम पहले इसकी बात करते हैं। अगर इसमें हमने ना कि नुक्ता P का बेरिंग मालूम करना है, ये यहाँ पे ना कि मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ। अब अगर आप लोग देखें ना कि सबसे पहला जो काम है ना कि आप लोग ना कि ये देख लें कि नुक्ता जो P है इसका रबा कौन सा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नुक्ता P जो है उसका रबा क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना जो मैंने आपको शुरू में समझाया था ये हमारे पास दूसरे रबा में आ रहा है। अगर ये दूसरे रबा में आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ना कि जो इसका रबा फिर बनेगा वो कुछ इस तरह से ना ये दूसरे में मशरक़ जनूब बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है कि मशरक़ जनूब, यहाँ पे रबा लिख दें इसका हमारे पास ना कि मशरक़ जनूब है। अब दूसरे नंबर पर अब हमने क्या करना है, इसके बाद इसका ना कि मसलन के जो नुक्ता P है इसका बेरिंग मालूम करना है। उसके लिए ना कि मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें नुक्ता P का बेरिंग, ये आपने मालूम करना है। अब उसमें क्या होगा, अब सिंपल सी चीज़ ये आप लोग देखें, ये जो एक सीधी लाइन होती है ये हमारे पास ना कि टोटल 180 की लाइन है। इसे हमने क्लॉकवाइज आना है, इस P तक हमने पहुँचना है। अब वो कहता है कि यहाँ से लेके ना इस लाइन से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 40 है।
अब लेकिन अगर हम देखें तो ये टोटल अगर दोनों को मिलाएं तो वो तो 180 होता है। अगर हमने इसको मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि 180 जो टोटल है उसमें से इस 40 को निकाल दें तो इस P जो पॉइंट है इसका बेरिंग हमारे पास आ जाएगा। तो हम सिंपल यही कहते हैं कि इस पूरी लाइन का जो एंगल 180 है उस क्योंकि ये इसके साथ अटैच है ना 40, इसको हम ना कि निकाल दें तो बाकी जो P का बेरिंग, अब बेरिंग मैंने आपको पहले ही बताया था हमने इस साइड से नॉर्थ से घड़ी वाइज मालूम करना है, यानी कि आप ये समझ लें कि आपने ये वाला सारा ना कि एंगल मालूम करना है। उसका फिर एक ही तरीका है कि ये टोटल जो 180 है उसमें से ये 40 निकाल दें तो आपके पास बाकी ये आ जाएगा। यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि 180 माइनस हमारे पास ना कि 40। अब 40 आपने नहीं लिखना, आपने लिखना है 040। ये मैंने आपको ना कि पहले ही बताया था कि इनके जो एंगल चलेंगे ना वो 3 फिगर्स में चलेंगे। 180 में से अगर हम ना कि 40 निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा जी 140, यानी कि ये नुक्ता P है ना इसका जो बेरिंग हमारे पास बना है वो 140 है पहले सवाल के लिए। तो इस तरीके से आपके पास जो पहला सवाल था ना वो हल हो गया है। अब इसी तरीके से ना कि हम दूसरे सवाल पे चलते हैं, उसमें भी हमने नुक्ता P का बेरिंग मालूम करना है। चूँकि हमने यहाँ से स्टार्ट होना होता है, यानी कि ये जो हमारे पास नॉर्थ इसका था यहाँ से हम स्टार्ट होंगे और इधर से आते आते घड़ी वाइज हमने यहाँ तक ना इस P तक पहुँचना है। यहाँ पे देखें 90 तो हमारे पास ये हो गया, इससे अगला 90 ये हो गया, इससे अगला 90 ये हो गया, यानी कि टोटल 270 तो हमारे पास यहाँ तक आते बन गया है। दूसरे नंबर पर ना कि ये यहाँ पर अब हमारे पास है और 20 और अटैच है। अब चूँकि अगर हम इधर से आते हैं ना तो फिर हम क्या करते हैं कि 90 में से इस 20 को निकाल देते, हमारा इसके साथ आंसर आ जाना था। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने इस साइड से आना है, घड़ी वाइज आना है, तो हमारे पास 270 तो हम यहाँ तक वैसे आ गए। अब 20 आगे ये है तो हम क्या करेंगे कि 270 जमा 20 कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम ना कि ये लिख दें कि नुक्ता जो P हमारे पास है, नुक्ता P का रबा तो पहले ना कि हम मालूम कर लें ना कि वो कौन सा है। अगर आप लोग रबा देखेंगे ना जो हमने ना कि शुरू में ना कि निकाला था तो वो हमारे पास निकलता है इसका मगरब शुमाल, ये आपने लिख देना, या शुमाल मगरब जो भी आप लोग ना लिखना चाहें। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि जो शुमाल मगरब है ना ये हमारे पास इसका रबा है, ये रबा आ गया। अब नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमने इसका ना कि ज़ाविया मालूम करना है, जिसे हम ना कि बेरिंग कहते हैं, यानी कि नुक्ता P का बेरिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं, नुक्ता P का बेरिंग। वो अब हमारे पास फिर बनेगा जैसे मैंने आपको समझाया कि 270 तो हमारे पास वैसे आ गया, तो 270 आप लोग लिख लें, प्लस हमारे पास ना कि ये 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये 20 भी हमने लिख लेना। लेकिन ये 020 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 हिस्सों में हमने लिखना होता है। 270 और 20 हमारे पास 290 होता है, यानी कि इसका जो हमारे पास बेरिंग निकला है वो 290 डिग्री निकला है। तो इस तरीके से आपके पास इसका दूसरा जो जूस था वो भी हल हो गया है। अब दूसरे जूस के बाद हम चलते हैं अगले तीसरे जूस की तरफ। अब अगर आप लोग तीसरे जूस में देखें ना तो आपके पास ये ना ये इस तरह से है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका ना कि नुक्ता P का जो रबा है वो देख लें कि वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नुक्ता P जो है इसका ना कि हमारे पास रबा क्या है। तो रबा अगर आप लोग देखेंगे ये ना कि जो हमने शुरू में लिया था ये यहाँ पर है, तो यानी कि जनूब मगरब इसका ना कि रबा बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जनूब मगरब जो है वो इसका रबा है। रबा तो हमारे पास आ गया। अब रबा के बाद नेक्स्ट जो काम था कि वो हमारे पास है कि जो नुक्ता P का बेरिंग वो जो हम ना कि मालूम करेंगे, नुक्ता P का बेरिंग। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे नुक्ता P का जो बेरिंग हमने मालूम करना है वो आप अगर देखें ना तो ये 90 हमारे पास आ गया, ये भी 90 आ गया, यानी कि ये 180 तो यहाँ तक आ गया। उससे आगे यहाँ पे देखें ना, अगर तो ये एंगल हमारे पास इधर होता तो हम क्या कहते हैं कि 180 में ना कि उस 50 को जमा करते हमारे पास आंसर आ जाना था। लेकिन चूंकि अब ये इधर अटैच है तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों को ले लेते हैं, यानी कि 270 को ले लेंगे। उसके बाद 270 में से इस 50 को अगर हम ना कि माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम ना कि 50 को माइनस कर देते हैं, तो इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है जी 220। इसका मतलब है नुक्ता P जो है उसका बेरिंग हमारे पास 220 निकल आया है। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथे सवाल में अगर आप लोग देखें ना तो नुक्ता P का सबसे पहले हमने ना कि लिखना होता है नुक्ता P का रबा। तो इसका अगर आप लोग रबा देखेंगे ना तो वो यहाँ से ना मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका रबा कौन सा है। तो यहाँ पे देखें पहले में ही है, यानी कि शुमाल मशरक़ जो है वो इसका रबा है। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि शुमाल मशरक़ जो है इसका रबा है।
उसके बाद अब नुक्ता पी का हम ना कि बेरिंग मालूम करेंगे। यहाँ पे आपने नुक्ता पी लिखना था, नुक्ता पी का बेरिंग। अच्छा, अब ये जब आपने निकालना है, अब देखें ये तो हमारे पास पहले रबा में ही है, यानी कि आपके पास पहले रबा में टोटल तो 90 ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखें ना, अगर तो उसने ना यहाँ पे एंगल दिया होता, चाहे वो 75 ही दिया होता, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर निकल आना था। लेकिन उसने कहाँ पे दे दिया, एंड पे। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल को ले लेंगे, यानी कि ये टोटल हमारे पास 90 होता है। इस 90 में से जब हम इस 75 को निकालेंगे तो बाकी ये जो है वो हमारे पास बच जाएगा। 90 माइनस हम 75 फिर कर लेते हैं। अब जो बचेगा वो हमारे पास नुक्ता पी का बेरिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 15, तो 0.15 आपने लिख देना है, वो हमारे पास इसका ना के बेरिंग निकला है। तो इस तरीके से आपने पहला जो सवाल था उसके चारों जुज हल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 7/4 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो कहता है कि शक्ल दो बहरी जहाज़ों P और Q की पोजीशन ज़ाहिर करती है। यानी कि दो बहरी जहाज़ हैं P और Q, इन दोनों की ना की पोजीशन ज़ाहिर कर रही है कि यानी एक P पर खड़ा है और एक Q पर खड़ा है। आपने पहला जो काम है वो ये करना है कि जहाज़ P का जहाज़ Q से बेरिंग क्या है, यानी P का Q के लिहाज से बेरिंग क्या है। दूसरे नंबर पर जहाज़ Q का जहाज़ P से बेरिंग क्या है। तो हम ना कि पहले सवाल पे आते हैं, यानी P का जहाज़ Q के लिहाज से बेरिंग हमने मालूम करना है, यानी P का Q के लिहाज से। तो उसके लिए ना कि ये सबसे पहले जो आप ना कि काम कर लें कि इसको ना कि थोड़ा सा ना कि नीचे खींच लें, यानी कि ये जो लाइन है ना हमारे पास ये यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा ही खींच लें, क्योंकि ज़्यादा खींचेंगे तो ये सारा नीचे वाला सवाल भी हमारे पास ना कि ख़राब हो जाएगा। जस्ट ना कि इनको ना कि हमने ये जस्ट हमने ना कि देखना है कि इनके एंगल्स कहाँ कहाँ पे और कैसे बन रहे हैं। अब ना कि हमारे पास असल में ना एक और आप लोग फिर काम करें कि ये जो लाइन है ना ये भी एक सीधी लाइन ना इस तरह से भी खींच लें, वो मैं भी बताता हूँ कि वो ये सारा काम हमने क्यों किया है। अब ये देखेंगे जो मैंने ना कि आपको शुरू में बताया था ना कि ये इस तरीके से हमारे पास होता है। हम ये कहते हैं कि ये नॉर्थ है, उसके बाद ना कि ये जो लाइन है ये हमारे पास ईस्ट की होगी, ये हमारे पास साउथ की होगी और ये हमारे पास वेस्ट की होगी। अब हमारे लिए आसानी होगी कि हमने कौन सा एंगल मालूम करना है और कैसे मालूम करना है। सबसे पहले अब हमने चूंकि P का Q से ना कि मालूम करना है बेरिंग, यानी P की अब ये समझ लें कि P को हमने ना कि मालूम करना है। अब P को मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पहला रबा था, ये दूसरा रबा, ये इस तरीके से यहाँ से हम आ रहे हैं, ये पहला रबा है, ये दूसरा रबा है, ये तीसरा रबा और ये चौथा रबा, और ये चौथे रबे में हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखें ना कि जो हमारे पास ना कि जहाज़ P का जहाज़ Q से ना, या दूसरे अल्फाज में हम ना कि ये कह सकते हैं कि उनका ना कि रबा क्या है, वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ना कि फिर ना यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ना कि लिख देते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं जहाज़ जो P है, जब दूसरे लफ्ज़ों में जो नुक्ता हमने P मालूम करना है, नुक्ता P का रबा वो कौन सा है। तो रबा अगर आप लोग देखेंगे ये यहाँ से ना कि हमने ना कि देखा था कि इनका रबा जो बनता है वो हमारे पास ये वाला बन रहा है, यानी चौथा शुमाल मगरब वाला जो रबा है वो बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि शुमाल मगरब वाला जो है ना वो इनका रबा है। यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं कि शुमाल मगरब जो है वो हमारे पास इनका रबा है। अब रबा मालूम करने के बाद हमने बेरिंग मालूम करना है, और बेरिंग जो उसने अल्फाज कहे हैं चले हम वही यूज़ कर लेते हैं। हम इस तरह कर देते हैं कि जहाज़ P का जहाज़ Q से बेरिंग, चलें हम इस तरह से ना लिख देते हैं जैसे उसने लिखा हुआ था। यहाँ पे आप लोग देखें ना जहाज़ P का जहाज़ Q से बेरिंग, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब ये बनती कितनी है और कहाँ पे बनती है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस P को हमने ना कि मालूम करना है। अब सबसे पहले देखें ये पूरा रबा गया, 90 डिग्री ये हो गया, उससे बाद ये गया तो 180 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 270 तो यहाँ तक हो गया ना। अब उसके बाद इसको हमने मालूम करना है। अगर इसने यहाँ पे दिया होता ना तो हम सिंपल ये कहते हैं कि 270 जमा हम ना कि ये 60 कर देते, हमारे पास आंसर आ जाना था। लेकिन अब उसने क्या किया, इसको ना कि उसने पहले रबे के साथ ना पहले रबे की लाइन के साथ उधर मिला दिया है। अब हम क्या कहते हैं, हम चारों को फिर ना का काउंट कर लेते हैं। चारों को अगर काउंट करें 90 90 90 और 90, ये बनता है टोटल 360। अब उस 360 में से इस 60 को जब हम माइनस करेंगे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलें इनको ना कि हम माइनस कर लेते हैं, यानी कि 360, उसके बाद माइनस हमने करना है 60 को, तो
तो ये 0 हमने शुरू में लगाना होता है। 360 में से अगर हम 60 को माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री जो है ये हमारे पास इसका ना कि आंसर आ जाएगा। यानी कि जो पहला था ना कि जहाज़ P का जहाज़ Q से बेरिंग जो था वो हमारे पास ना कि आ गया है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। अब दूसरे में हमें क्या कहता है, वो कहता है जहाज़ Q का जहाज़ P से बेरिंग। अब जहाज़ Q का जहाज़ P से बेरिंग। अब सबसे पहले तो हम ना कि ये देखें कि जहाज़ Q हमारे पास है कहाँ पे। तो वो अगर आप लोग देखें ना कि ये दूसरे रबा में हमारे पास ना कि आ रहा है, यानी कि ये इसी एंगल को जब हमने ना कि बढ़ाया तो वो हमारे पास ना कि ये दूसरे रबा में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका सबसे पहले तो हम ना कि नुक्ता Q का जो है सबसे पहले तो हम रबा लिखें ना, नुक्ता Q का रबा। अब अगर हम इसका रबा देखेंगे ना तो रबा के लिए हम ना कि वही जो हमने शुरू में बनाया था कि रबा इसका दूसरा है, तो वो हमारे पास है जी जनूब मशरक़ या मशरक़ जनूब, जो भी आप लोग लिखेंगे वो यहाँ पे ना कि लिख लें कि जनूब मशरक़ इसका ना रबा हमारे पास है इस तरीके से। अब ये लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने ना कि वही जो चीज़ उसने हमें कही है उन्हीं अल्फाज में हम लिख लेते हैं, यानी कि जहाज़ Q का जहाज़ P से बेरिंग। ये हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं जहाज़ Q का जहाज़ P से बेरिंग, ये हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये हमारे पास है कितना वो मैं अभी आपको ना कि समझाता हूँ। अब असल में हमारे पास क्या हुआ, ये जो ना कि इस तरह से हमारे पास एंगल होता है ना, यहाँ पे मैं ना कि सिंपल सा आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से एक लाइन है ना, ये इस तरह से हम ना इसके ऊपर ना किस तरह से लाइन खींचते हैं, तो जो एंगल इसका होगा बिल्कुल वही एंगल हमारे पास ना कि इसका भी होगा। यानी कि ये अगर आप लोगों के पास 60 है तो ये भी जो है वो आप लोगों के पास 60 ही होगा। ये आपने याद रखना है कि यानी ये एंगल 60 है तो इस तरह से जो ये वाला एंगल बनेगा ना वो भी हमारे पास ना कि 60 ही बनेगा। अब हमने इस पॉइंट को यानी कि यहाँ पे इसको हमने ना कि मालूम करना है। अब उसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि हमने ये करना है कि 90 तो हमारे पास पूरा है। अब यहाँ पे अगर एंगल होता तो 90 में हम जमा करते हमारे पास आ जाना था, लेकिन अब ये यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये टोटल हमारे पास 180 बन जाएगी। 90 और 90 180, उसमें से अगर मैं ये 60 निकाल दूँ तो मेरे पास ना कि Q का पॉइंट निकल आएगा। तो चलें यहाँ पे ना मैं कर देता हूँ कि टोटल मेरे पास 180 हैं, उसमें से माइनस में कर देता हूँ 60 को। तो ये 60 को मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास 120 डिग्री है वो हमारे पास जहाज़ Q का जहाज़ P से बेरिंग आता है। ये इस तरीके से इसको आपने हल कर लेना है। मश्क नंबर 7.4 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो कहता है कि शक्ल 3 मकामात A, B और C को ज़ाहिर करती है, दर झैल का बेरिंग मालूम करें। यानी A से C का, फिर C से A का, फिर C का B से, फिर B का C से, यानी कि ये 4 बेरिंग हमने मालूम करने हैं। अब ये हमारे पास ना कि शक्ल है तो इसको ना कि जैसे हमने कि पिछली शक्ल को ना कि थोड़ा सा बढ़ाकर सेट किया था इसको भी हमें ना कि करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दरमियान वाली लाइन है ना इसको ना कि हम वो जो 180 वाली लाइन है उसको ले लेते हैं, जिसे हम ना कि नॉर्थ और साउथ वाली लाइन भी कहते हैं। तो इसको मैं ना कि थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मुनासिब सा, ये मैंने यहाँ तक इसको बढ़ा दिया। तो ये हमारे पास ना कि C है, इसको ना कि मैं थोड़ा सा वाज़े कर देता हूँ ताकि ना ये आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे C था, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पर मैं ये काम करता हूँ कि ये जो दरमियान वाली एक लाइन होती है वो भी हम लगा देते हैं, यानी मशरक़ मगरब वाली जो है वो इस पॉइंट से हमारे पास ना कि लग जाएगी बिल्कुल सीधी। अब ये लाइनें लगाने के बाद ना कि हमें बिल्कुल आसानी से ना कि ये सवाल हल होते हुए दिखाई देंगे। अब इसी लाइन को हमें फिर ना कि थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल ना कि हमारे पास यहाँ पे भी होगा। इस लाइन को भी आपने थोड़ा सा इधर बढ़ा देना है और बिल्कुल इसी तरीके से इस लाइन को भी आपने बढ़ा देना है इस तरीके से, ये यहाँ तक ना कि आपके पास बढ़ जाएगा। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो हमारे पास ये जो लाइन है ये इसको कट करी, ये अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी हमारे पास ना कि 40 डिग्री ही होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे इस तरह से कट कर रही है, यहाँ पे अगर ये 50 है तो यहाँ पर भी हमारे पास ना कि ये इस तरीके से कर रही है, ये इस तरीके से कर रही है, ये हमारे पास 50 है तो ये भी हमारे पास ना कि 50 होगा। ये इस तरीके से ये आपने लिख लेने हैं, ये इस तरीके से लिख लेने हैं। मसलन कि इसका ना कि ये ऊपर वाला था, ये नीचे वाला फिर हमने करना होता है, ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब इसमें हमने ना कि आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये हमारे पास ना कि 40 ऊपर वाला था, इसमें ना कि हमारे पास नीचे वाला आना था, ये नीचे वाला यानी कि यहाँ पे आना था, अपोजिट जाएगा। ये इतना का आपने याद रखना है, ये ऊपर था ये नीचे आ गया,
ये ऊपर है, इधर ये नीचे आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब लिखने के बाद अब हम ना कि नहायत आसानी से ना इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करना है ए का सी से, यानी ए का सी से हमने मालूम करना है, यानी कि दूसरे अल्फाज में हमने ए का ना मालूम करना है। अब यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि नुक्ता जो ए है ना, नुक्ता ए जो है उसका हमारे पास ना कि सबसे पहले रबा क्या है। अगर हम उसके रबा की बात करेंगे तो वो हम ना कि यहाँ से पहले हमने जो लिखा हुआ था उसका जो रबा है ना, इस लिहाज से हमारे पास एक चौथा रबा बन रहा है, यानी जिसे हम शमाल मगरब कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि शमाल मगरब जो है इसका रबा है। ये रबा लिखने के बाद नेक्स्ट इसका ना कि हम जो बेरिंग है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ना कि लिख देते हैं कि नुक्ता ए का नुक्ता सी से बेरिंग, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं नुक्ता ए का नुक्ता सी से बेरिंग। ये इस तरह से आपने लिख दिया, यानी कि जिस तरह से उसने आप लोगों को ना कि सवाल में दिया था उसी तरीके से आपने लिख देना। अब लिखने के बाद अब अगर आप लोग ना कि इसको सोचें, ये हमारे पास ना कि ये लाइन है, ये 90 पूरा आ गया क्योंकि हमने ना कि यहाँ तक पहुँचना है, इस ए वाले इस पॉइंट तक पहुँचना है। ये हमारे पास 90 पूरा आ गया, उसके बाद ये 90 पूरा आ गया और ये 90 पूरा आ गया, यानी कि 3 रबों का हमारे पास 90 आ गया है। अब चौथे में अगर ये तो यहाँ पे होता है ना तो हम आसानी से ना 270 जमा ना कि हम 50 करते हमारा आंसर आ जाना था, लेकिन चूँकि ना कि ये अब ना कि चौथे रबा में ये ऊपर ये पहले के साथ ना अटैच खड़ा है। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल 360 जो होगा उसमें से इस 50 को हम ना कि निकाल देंगे तो हमारे पास ना किसका बेरिंग निकल आएगा, यानी कि 360 माइनस हम ना कि 50 कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर 310 निकल आएगा। यानी कि नुक्ता ए का सी से जो हमारे पास बेरिंग है वो 310 डिग्री निकला है। अब हम चलते हैं जी सी का ए से बेरिंग, यानी कि सी का अब हमने ना कि ए से बेरिंग मालूम करना है। अब देखें भाई सी और ए, यानी कि इस सी पॉइंट को ना कि हमने मालूम करना है। अब अगर आप लोग देखें ना कि ये सी पॉइंट जो है इसको हमने ना कि थोड़ा सा बढ़ाया तो ये इस तरह से ना कि हमारे पास इधर को बढ़ गया है। तो इस यानी कि ये वाले जो है ना कि ये समझ लें कि ये सी है ना, ये अब यहाँ पे आ गया, इसको हमने ना कि मालूम करने है कि सी का ए से। तो सबसे पहले तो हम ना कि ये कर देते हैं कि सी का जो रबा है ना, नुक्ता जो सी है उसका रबा क्या है, नुक्ता सी का रबा। तो वो अगर आप लोग देखें नुक्ता सी का जो हमारे पास रबा है वो दूसरा रबा है। इस रबा को ना कि हम कहते हैं मशरक जनूब। ये आपने लिख लेना है कि जो मशरक जनूब या जनूब मशरक जो है वो उसका रबा बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि जनूब मशरक जो है वो उसका रबा है। अब ये रबा है तो अब इसका ना कि हमने बेरिंग मालूम फिर कर लेना है। अब यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि नुक्ता सी का ए से बेरिंग, ये हमने मालूम करना है। अब देखें भाई, अब इसको हमने मालूम कैसे करना है। आप लोग देखें ये हमारे पास ना इधर आया हुआ है, यहाँ पे ये टोटल हमारे पास 90 तो हो गया ना, ये पहला रबा था वो 90 हो गया। अब ये दूसरे रबे में ही आया हुआ है, यानी कि आपने इतना का एंगल ना कि मालूम करना है, इतना का एंगल। ये 90 तो हमारे पास है लेकिन ये नहीं मालूम, लेकिन उससे अगला उसने ना कि मालूम कर दिया। अब ये टोटल जो लाइन होती है ये हमारे पास 180 होती है। 180 में से अगर ये मैं 50 माइनस कर दूं तो मेरे पास ना कि नुक्ता जो सी है उसका बेरिंग मालूम हो जाएगा। हम फिर इसी तरह से करते हैं कि 180 माइनस हम ना कि 50 कर लेते हैं। जैसे इसको माइनस करेंगे तो इसका हमारे आंसर आ जाएगा, यानी कि 130 डिग्री। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास दूसरा भी हल हो गया। अब दूसरे को हल करने के बाद हम चलते हैं तीसरे, यानी कि सी का बी से बेरिंग, यानी कि सी का बी से। अब आपके पास ये सी है और ये बी है, तो सी का आपने ना कि बी से बेरिंग मालूम करना है। या दूसरे अल्फाज में ना कि अब आपने ना कि सी ये वाली लाइन को ना कि मालूम करना है। अब ये वाली लाइन जो है ये बढ़कर ना कि अब इधर को हमारे पास आ रही है, यानी कि यहाँ पे आपने सी को मालूम करना है। इधर जब हम ना कि सी का ए से मालूम कर रहे थे तो ये लाइन बढ़ के ये सी यहाँ पर आई थी। अब सी का हम बी के लिहाज से कर रहे हैं तो सी बढ़ के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब सबसे पहला जो काम है हम ये कह देते हैं कि ये जो नुक्ता सी है इसका हमारे पास ना कि पहले रबा कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि नुक्ता सी का रबा। अब उसका रबा अगर आप लोग देखेंगे तो ये तो तीसरा रबा है। तीसरा रबा यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास जनूब मगरिब के बराबर होता है। यहाँ पे आप लोग फिर लिख दें कि इसका रबा जो है वो हमारे पास ना कि जनूब मगरिब निकला है।
इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि इसका हम ना हल करते हैं। अब यानी कि हमने नुक्ता सी का बी के लिहाज से मालूम करना है बेरिंग। यहाँ पे हम लिखते हैं नुक्ता सी का बी से बेरिंग, वो यहाँ पे ना हम लिख देते हैं। अब सी का बी के लिहाज से बेरिंग, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यानी कि यहाँ तक हमने आना है, ये चीज़ हमने ना मालूम करनी है। अब ये अगर मालूम करनी है तो हमने यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से स्टार्ट होकर हमने इतना एंगल जो है ना ये मालूम करना है। ये 90 है, ये भी 90 है, 180 हो गया। उसके बाद ये देखें ना ये 40 इसी के साथ अटैच है। इसको अब हम ना कि जमा करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, जमा करेंगे। यानी 180 जमा हमारे पास ना कि 40 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख लें 180 जमा आप लोगों के पास 40 हो गया। इसको जमा करके लिखेंगे तो आपके पास आंसर 220 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 220 डिग्री जो है इसका आंसर निकल आया है। अब हम चलते हैं बी का सी से। बी का आप लोगों ने ना कि सी से मालूम करना है, यानी कि इस बी का इस सी से। अब ये देखें भाई बी का सी से हम ना कि मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जो नुक्ता बी है, नुक्ता बी का रबा कौन सा है। अब अगर आप लोग देखें नुक्ता बी का जो रबा है वो आप लोग ये नुक्ता बी यहाँ पे है, यानी कि पहला ही रबा इसका है। अब अगर इसका पहला ही रबा है तो आप लोग देखें वो तो शुमाल मशरिक होता है। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि नुक्ता बी का जो रबा है वो हमारे पास शुमाल मशरिक है। ये इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना। अब लिखने के बाद आपने लिखना है कि नुक्ता बी का सी से बेरिंग। यहाँ पे आप लोग लिख दें नुक्ता बी का सी से बेरिंग, वो हमारे पास ना कि कितना है। अब अगर आप लोग देखें तो ये हमने ना कि यहाँ से स्टार्ट होना था, यहाँ से स्टार्ट होके इस बी तक पहुँचना था। वो तो ऑलरेडी उसने 40 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो हमें ना कोई जमा करने की ज़रूरत है ना कोई माइनस करने की ज़रूरत है। बस 40 डिग्री जो है डायरेक्ट उसका आंसर हमारे पास से निकल आया है। प्रश्न नंबर 7/4 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि अब्दुल हादी 100 मीटर शुमाल की तरफ और फिर 300 मीटर मशरक़ की तरफ चलता है। तो आपने मालूम करना है कि वो अपनी इब्तदाई पोजीशन से कितना दूर है। दूसरे नंबर पर आपने ये मालूम करना है कि अपनी इब्तदाई पोजीशन पर वापस जाने के लिए उसे किस बेरिंग पर चलना चाहिए। तो ये जो हमारे पास ना मसलस है ये उसने नहीं बना के दी, ये हमने ना खुद बनानी है। ये मैंने ऑलरेडी बना लिए ताकि ना कि बाद में बनाने में ना कि हमें मुश्किल ना आए। तो ये सबसे पहले ना कि यहाँ से हम ना कि समझते हैं कि वो क्या क्या रहा है। ये हमारे पास ना कि जो हमने पहले ही बना लिया था। अब वो कहता है कि अब्दुल हादी 100 मीटर शुमाल की तरफ चलता है, यानी कि अब्दुल हादी इस पॉइंट पर खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना ये बी पॉइंट है जहाँ पे ना कि अब्दुल हादी खड़ा है। अब ये शुमाल की तरफ चलेगा, तो शुमाल हमारे पास देखेंगे ऊपर की तरफ ना कि शुमाल होता है। ये इस पॉइंट पर ना कि आ जाएगा। चलें इसको कह देते हैं कि ये सी पॉइंट, आप लोग कुछ और ए इसको बी और इसको सी कह सकते हैं, कुछ भी, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये कितना चला है 100 मीटर, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख दें कि 100 मीटर ये इधर से इधर तक चला है। उसके बाद वो कहाँ पे चलना शुरू कर दिया, मशरक़ की तरफ, यानी कि अब उसने ये यहाँ पर पहुँचा 100 मीटर शुमाल की तरफ चलने के बाद उसने मशरक़ की तरफ चलना शुरू कर दिया और वो यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँच गया और वो चला जी 300 मीटर। अब वो कहता है कि आप लोग बताएं वो अपनी इब्तदाई पोजीशन से कितना दूर है। अब अपनी इब्तदाई पोजीशन उसकी ये थी, अब वो कहता है कि वो इस पॉइंट पर है। आपने ये वाला जो इसका ना कि फासला मालूम करना है बी और ए के दरमियान क्या है। इसको हम कह देते हैं कि ये x है, क्योंकि ये अभी हमें मालूम नहीं है। तो चलें अब ना कि सबसे पहले हम ना कि इसको मालूम करते हैं, फिर हम ना कि दूसरी चीज़ पर आएंगे। अब इसको अगर हमने मालूम करना है तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें ना तो ये एक मसलस है, ये और कायमतुल ज़ाविया मसलस है। ये हमारे पास ना कि जो ज़ाविया बन रहा है ये बिल्कुल जब इधर को वो चला था ना कि हमारे पास मशरक़ की तरफ, तो ये 90 डिग्री के ज़ाविये पे उसे चलना पड़ा था। तो ये हमारे पास ना कि कायमतुल ज़ाविया मसलस है। इसमें 2 साइड्स मालूम है, तीसरी मालूम करने के लिए हम मसला फिसागोरस से लगा सकते हैं। तो मसला फिसागोरस जो है वो हमें कहता है कि जो वतर है ना उसका जो मरबा होता है वो बराबर होता है कायदा का मरबा जमा हमारे पास होता है अमूद का मरबा। ये हमारे पास ना के जो उसका मसला फिसागोरस है वो कहता है। अब नेक्स्ट चलें भी आगे इनकी ना की कीमतें पुट करते हैं। अब ये ना कि हमारे पास वतर है जिसको हमने ना मालूम करना है, यानी कि जो हमारे पास ये वतर ए बी है इसको हमने मालूम करना है। इसको x के बराबर रखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मरबा। अब कायदा ये वाला हमारे पास कायदा है, ये 100 है इसका मरबा, प्लस अमूद ये हमारे पास 300 अमूद है। तो
इसका भी मुरब्बा। अब इनका ना कि हम मुरब्बा ले लेते हैं, एक 100 का भी मुरब्बा लेते हैं, फिर 300 का भी लेते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक 100 को ज़रब दे देते हैं 100 से, इक्वल करते हैं तो 10,000 हमारे पास जवाब आ जाता है। आपने यहाँ पे लिख लेना है कि 10,000 आपके पास आंसर आ गया, प्लस अब 300 का मुरब्बा है जी, यानी कि आपने 300 को 300 से ज़रब दे देनी है। 300 ज़रब 300 इक्वल करेंगे तो आप लोगों का 90,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 90,000 लिख लेना। अब आप लोग क्या करें, इन दोनों को ना कि जमा कर दें, तो x की 2 जो है वो आप लोगों के पास बराबर आ जाएगा। ये 90,000 और 10,000 हमारे पास 1 लाख बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना 1 लाख, ये हमने इस तरह से लिख देना। अब हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का ना कि जज़र ले लेंगे। इधर भी हम जज़र ले लेते हैं और इधर भी जज़र, ये इसके साथ ख़त्म हो गया तो x बराबर आ जाएगा। अब इस 1 लाख का हम जज़र लेते हैं, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर ले लें, यहाँ पे आप लोग जज़र लिखें और 1 लाख लिख दें। एक उसके बाद ना कि आपने ये 5 ज़ीरो डाल देने हैं, 2 3 4 5 इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 316 कुछ आ रहा है। राउंड ऑफ करके आप लोग 316.2 लिख सकते हैं, यानी कि 316.2 जो है ना मीटर, वो ना कि बी यानी अपनी इब्तदाई पोजीशन से जो अब उसकी नई पोजीशन है उसके दरमियान में उसका फासला है। अब ये तो हमारे पास ना कि पहला जो था ना इसका जुज़ वो तो हल हो गया है ये वाला। अब हम चलते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। अब दूसरे जुज़ में ना कि वो ये कह रहा है कि आप लोग ये बताएं कि अपनी इब्तदाई पोजीशन पर वापस जाने के लिए उसे किस बेरिंग पर चलना चाहिए, यानी कि अपनी इब्तदाई पोजीशन पर उसने वापस आना है। उसके लिए ना आप लोग इसको ना कि थोड़ा सा ना कि ये समझें, मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। वो कहता है कि अपनी इब्तदाई पोजीशन पर वापस है, मसलन कि इस पोजीशन पर वो खड़ा है, इस पर आने के लिए उसको किस बेरिंग पर चलना चाहिए। तो अब देखें भाई कि हमने इसमें से ना कि ये समझ लें कि यहाँ पे उसे ना लेके आना है। अब अगर आप लोग देखें ना ये वाली जो लाइन थी ये हमारे पास ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन थी, तो इसको ना कि हम थोड़ा सा फिर ना कि ज़्यादा खींच दें और हमें ना कि क्लियर हो जाए कि ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन थी। ये इस तरीके से थोड़ा सा ना हमने ज़्यादा खींच दिया इस तरीके से। उसके बाद आगे अगर आप लोग देखेंगे तो वो जो कहना चाह रहा है वो असल में ये है कि आपने ना कि उसमें से जो मालूम चीज़ करनी है। अब उसके बाद ना कि हमने चूँकि बी वाला जो ये वाला पॉइंट मालूम करना है तो उसके लिए हमें ना कि ये लाइन भी खींचनी पड़ेगी, यानी कि मशरक़ और मगरब वाली लाइन जो है वो हम खींच देते हैं, वो हमें ना इसी पॉइंट से ना कि फिर खींचनी पड़ेगी। इसको आप लोग थोड़ा सा ना कि बड़ा कर लें, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं, जैसा हमने ना कि मालूम हो गया कि हमने मालूम क्या करना है। अब इसको ना कि थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम ना कि ये वाली लाइन भी इस तरीके से खींच देंगे। ये हमने ना कि खींच दी। ये जस्ट समझाने के लिए चीज़ें कि आपने ना कि ये चीज़ ना कि इस तरह से मालूम करनी है। तो अब देखिए भाई हमने जो चीज़ मालूम करनी यानी कि बी को हमने ना कि मालूम करना है। अब बी से ए तक का जो फासला है वो हमने मालूम करना है, तो इसी को ना कि हम थोड़ा सा खींच लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ये तो चलें ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला रबा है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये दूसरा रबा है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन इसकी कीमत भी हमें चाहिए ताकि ना कि हमें पूरा बेरिंग मालूम हो सके। तो उसके लिए हमें फिर ना कि इसकी कीमत चाहिए इस एंगल की। अब इस एंगल की कीमत तो हमें उसने नहीं दी, लेकिन ये है कि इस जो मसलस है हमारी, इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ये वाला एंगल तो मालूम कर सकते हैं। अगर हम ये वाला एंगल मालूम कर लेंगे तो फिर ये जो एंगल होगा वही हमारे पास ये होगा, यानी कि ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला हमारे पास ना कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ना कि आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ये वाला एंगल पहले हम ना कि मालूम कर लें। इस एंगल को मालूम करने के लिए ना कि हम फार्मूला लगा देते हैं टेन थीटा वाला। अब टेन थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होता है, यहाँ पर आप लिख लें कि जो टेन थीटा है वो हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। यहाँ पे आप लिख लें अमूद बटा कायदा के। तो ये इस तरीके से आपने अमूद बटा कायदा के इसको बराबर कर देना है। अमूद बटा कायदा अगर आप लोग देखें, अमूद उसका 300 है और कायदा अगर आप लोग देखें वो 100 है। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए तो बाकी 3 बच गया। अब हमने सिर्फ थीटा की कीमत निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेन को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा थीटा बराबर है टेन इनवर्स हमारे पास 3 आ गया है। अब इस 3 का ना हम आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। टेन इनवर्स 3 हम निकाल लेते हैं। आप शिफ्ट लिखें 10, ये टेन इनवर्स आ जाएगा और 3 लिख दें।
इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 71 कुछ आ रहा है। उसे राउंड ऑफ करके आप लोग 71.6 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो जवाब है हमारे पास इसका जो आया वो 71.6 है। इस तरीके से इसका जवाब अगर 71.6 है तो ये भी हमारे पास ना कि 71.6 ही होगा। अगर ये भी हमारे पास 71.6 है और हमने इस पॉइंट यानी इस बी को मालूम करना है तो हमारे पास क्या होगा कि एक रबा ये मुकम्मल 90 डिग्री, एक ये मुकम्मल 90 डिग्री यानी 180 हो गया। और इसको अगर हम साथ मिला लेंगे, अगर ये इधर होता तो हमें 270 में से माइनस करना पड़ेगा। अगर ये साथ मिला हो तो बस 180 में से 180 और 71.6 को आप लोग जमा कर देंगे तो आप लोगों के पास ना कि उसकी वापसी की जो बेयरिंग है वो मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने कि फिर लिख दें वापसी की बेयरिंग। यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ कि वापसी की बेयरिंग, या दूसरे लफ्ज़ में अगर आप लोग ये लिखना चाहें कि इब्तदाई पोजीशन पर वापस जाने के लिए बेयरिंग, जो मर्ज़ी वही वापसी की बेयरिंग ही बन जाएगी। छोटा सा आप लोग फिक्रा लिख देंगे। वो 180 जो ऑलरेडी है हमारे पास और प्लस ये 71.6 डिग्री जो है। अब इनको ना कि आपने जमा कर देना, ये इसमें ज़ीरो हम ना लगाते होते हैं। 180 जमा 71.6 हम कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 जमा 71.6 इक्वल करेंगे 251.6 बन जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 251.6 या इसको राउंड ऑफ करके हम ना कि 252 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया है। मश्क नंबर 7.4 का अगर आप लोग 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि 3 जहाज़ NML शक्ल में दिखाई गई पोजीशन पर हैं। NM और L 3 जहाज़ हैं, एक इधर है, एक इधर और एक इधर है। जहाज़ M जहाज़ N के शमाल मशरक़ में है। जहाज़ जो M है वो N के शमाल मशरक़ में है। आपने M से L का बेयरिंग मालूम करना है, यानी कि M से L का, ये यहाँ तक आपने बेयरिंग मालूम करना है। अब सबसे पहले जैसे हम ना कि दूसरी जो पीछे वाली हमारे पास ना के तस्वीरें थी उनकी हमने थोड़ी सेटिंग की थी, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी भी कर देते हैं। ये हमारे पास ना के ऊपर को जा रही है, इसी को हम ना किस तरह नीचे खींच लेंगे और यही जो हमारे पास है ना कि ये इस तरह से आ जाएगी। तो यानी कि ये इस तरीके से हमारे पास ना कि बन गया है। अब बनने के बाद अब हमने जो मालूम करना है वो ये है M से L, यानी कि इस L पॉइंट को ना कि हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आप लोग फिर लिख लें कि जो M से L का हमारे पास ना कि यहाँ पे आप लोग लिख लें कि नुक्ता जो L है, नुक्ता L का रबा, अगर इसका आप लोग रबा मालूम करेंगे तो ये आप लोग यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये जो नुक्ता L है वो आप लोगों के पास ना कि बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है। दूसरे अल्फाज में अगर आप लोग कहें ये जनूब मगरब वाला हमारे पास ना कि रबा बनता है। यहाँ पे आप लोग लिख दें फिर ना कि जनूब मगरब का आपके पास ये रबा है। अब रबा है तो नेक्स्ट फिर ना कि हमने इसका एंगल या फिर वो जो बेयरिंग है वो मालूम करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नुक्ता M का L से बेयरिंग। अब हम ना कि बेयरिंग की बात करते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास ना कि ये एक पूरा 90 हो गया, उसके बाद ये 90 हो गया और हमने यहाँ तक मालूम करना है और यहाँ तक एक और 90 हो जाता है। तो यानी कि ये बिल्कुल ना कि लाइन के ऊपर है, तो हमें इसमें ना कोई भी चीज़ जमा या माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट 90 जमा 90 जमा 90 यानी कि 270 इसका आंसर आ जाता है। तो सिंपल आपने यहाँ पे 270 डिग्री लिखनी है और ये आप लोगों का नुक्ता M का L से बेयरिंग आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7.4 का अगर हम छठा सवाल देखें वो कहता है कि एक बहरी जहाज़ 120 डिग्री के बेयरिंग पर 20 किलोमीटर का फासला तय करता है। जहाज़ अपनी इब्तदाई पोजीशन से कितनी दूर जनूब में गया है। यानी कि एक बहरी जहाज़ जो 120 के बेयरिंग पर, यहाँ पे ना कि आपने ये समझना है कि 120 के बेयरिंग पर सबसे पहले ना कि हम ये लिख लें कि जहाज़ की जो अपनी बेयरिंग थी वो कितनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जहाज़ की बेयरिंग तो वो हमारे पास ना कि कितनी है, ये उसने खुद ही बता दी है, वो है जी 120 डिग्री, ये उसने ना कि बता दिया। आगे वो कहता है कि जनूब की तरफ गया है, तो यानी कि जनूब से उसका जो हमारे पास जाविया है ना कि वो कितना होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें भाई हमारे पास ना कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो 120 तक ना कि आ गया है। तो जनूब से वो कितनी दूर है, यानी 120 तक आ गया है।
यहाँ पे ना कि किसी पॉइंट पे ना कि वो हमारे पास आ गई, क्योंकि यहाँ तक 90 होता है, यहाँ तक 180 होता है, तो 180 से पीछे ना वो 120 तक आ गया है। अब हमने ये बताना है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी ये इस एन से जो स्टार्ट हुआ था और इस एस तक पहुँचने के लिए अभी उसे ना कि कितना और ना कि फासला तय करना पड़ेगा, कितना और जाविया तय करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये टोटल 180 है, 120 उसने तय कर लिया, हम 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका जनूब से बाकी जाविया रह जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से करते हैं, 180 माइनस 120, अगर आप लोग देखेंगे तो 60 हमारे पास ना कि डिग्री उसका आंसर आता है, यानी कि जनूब से जो उसका जाविया रहता है ना वो हमारे पास है जी 60 डिग्री। अब नेक्स्ट ना कि वो आगे एक और चीज़ पूछ रहा है कि जहाज़ अपनी इब्तदाई पोजीशन से कितनी दूर चला गया, यानी कि फासला भी मालूम करें। एक तो जाविया मालूम कर लिया, दूसरा है कि हमने फासला भी मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जनूब की तरफ उसका जो फासला है वो कितना है, वो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं जनूब की तरफ फासला। वो अगर आप लोग देखें तो 20 किलोमीटर है, तो 20 को हमने ज़रब दे देनी है जो कॉज और ये जो हमारे पास एंगल है 60 डिग्री जो अभी हमने निकाला है, कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से हम ना कि कैलकुलेटर से इनकी कीमत निकालते हैं, कॉस 60 की और इसके साथ 20 को हम ज़रब दे देंगे। तो चलें हम यहाँ से ना कि कॉस 60 की कीमत निकालते हैं, हमारे पास आंसर आ जाए 0.5, यानी 20 को अब हमने 0.5 से ज़रब दे देनी है, तो वो फासला निकल आएगा। यहाँ से हम ना कि 20 को फिर ज़रब देते हैं 0.5 से, ज़रब 0.5 इक्वल करेंगे तो 10 हमारे पास जवाब आ जाता है, यानी जनूब की तरफ जो फासला तय कर रहा है वो 10 किलोमीटर का है। नंबर 7.4 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो कहता है कि फ़ातिमा 5.5 किलोमीटर जनूब की तरफ चली और फिर 1.3 किलोमीटर मगरब की तरफ मुड़ गई। तो नेक्स्ट वो कहता है कि इसके इब्तदाई नुक्ता से हुरिया का बेरिंग मालूम करें। तो ये यहाँ पे ना कि आप लोग ना कि देखें कि उसने ना कि हमें कहा क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो वो कहता है कि फ़ातिमा 5.5 किलोमीटर जनूब की तरफ चली, यानी कि वो पहले जनूब की तरफ चली, यानी कि ये वो ना कि इधर थी तो वो जनूब की तरफ ना कि चली, ये यहाँ तक पहुँच गई, यानी इस पॉइंट पे थी जनूब की तरफ उसने ना 5.5 किलोमीटर का फासला तय किया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि 1.3 किलोमीटर मगरब की तरफ गए। अब वो ना कि मसलन कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आके ना कि मगरब की तरफ ना कि चली गई। अब मगरब की तरफ चली गई तो हमने क्या करना है कि उसके इब्तदाई नुक्ता से ना कि बेरिंग मालूम करना है, इसकी तरफ जो हमारे पास ना कि बेरिंग आएगा वो हमने मालूम करना है। तो चलें अब सबसे पहले ना कि हम यहाँ पे ना कि लिख लें, ये थोड़ी सी ना कि हम तस्वीर बना लें ताकि ना कि हमें हल करने में आसानी हो। ये हमारे पास ना कि पहला रब्बा होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये इस तरीके से हमारे पास ना कि रब्बे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना तो वो हमारे पास ना कि पहले इधर थी नॉर्थ पे और वो जो साउथ यानी कि जनूब की तरफ चली थी, ये ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट यानी कि एंड पे ना कि वो इस तरफ ना मगरब की तरफ मुड़ गई थी। तो हम ये कह सकते हैं वो कहीं ना कि तकरीबन इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट का ना कि हमने बेरिंग मालूम करना है। अब सबसे पहले फिर ना कि हम लिखते हैं कि वो जनूब की तरफ कितना चली है। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं कि जनूब की तरफ चली, तो वो कितना जनूब की तरफ ना कि चली थी, तो वो है जी 5.5 किलोमीटर, ये आपने लिख देना है। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि वो मगरब की तरफ चली। अब मगरब की तरफ जो चली थी उसका अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 1.3 किलोमीटर, ये उसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वो कौन से रब्बा में ना कि हमारे पास पहुँची है। अब अगर हम ना कि देखें कि रब्बा की पोजीशन कौन सी है, हम यहाँ पे ना कि लिख देते हैं कि रब्बा की पोजीशन कौन सी है। तो अगर आप लोग देखें तो रब्बा की जो पोजीशन हमारे पास बनती है वो तीसरा रब्बा है, यानी कि तीसरे रब्बा में हमारे पास ना पहुंच गई है। अब इसका ना कि हमने एंगल मालूम करना है। अब अगर आप लोग देखें ना पीछे हमने ना कि कॉस थीटा का इस्तेमाल किया था, वो कॉस थीटा का हमने इसलिए इस्तेमाल किया था वो इस रब्बा में था, जो हम ना के पहले ना कि पहली एक्सरसाइज में जो अलामात मालूम करते थे, पहले रब्बा में हमारे पास तमाम पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, आगे हमारे पास ना के सिर्फ ना कि टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे
कॉज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने ना कि दूसरे रबा में, इस रबा में जब वो थी तो हमने कॉज एंगल लिया था। अब यहाँ पे ना कि हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, तो अब हम ना कि टेन थीटा लेंगे। तो हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमने ये एंगल मालूम करना है तो टेन थीटा हम लिखते हैं। तो वो हमारे पास जो टेन थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, तो वो हम लिख देते हैं जी 1.3 और बटे में हमारे पास आ जाएगा 5.5 के। वो इस तरीके से हमने इसके बराबर लिख देना है। अब ये हमने क्यों लिखा, वो अगर आप लोग देखें ना कि इधर से ना कि वो चली थी, अगर हमने कि एक मसलस बनाएंगे ना, यानी कि वो ना कि इधर से चली थी, फॉर एग्जाम्पल ना कि हम कह दें कि ये इधर से चली थी ये और इस तरफ आई थी, ये इधर ये 5.5 था, इधर 1.3 था। तो ये हमारे पास ना कि जो हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो अमूद बटा ना के अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ना कि इस तरह से आ जाएगा कि अमूद बटा कायदा, सॉरी ये ना कि हमारे पास ना कि जो इसका ना कि इस तरह से बन रहा है, ये यानी कि ये हमारे पास ना इसका 90 का जाविया है, तो ये हमारे पास कायदा होता है इसका, और ये हमारे पास अमूद होता है। तो ये अमूद बटा कायदा हमने लिख दिया। अमूद हमारे पास 1.3 था और कायदा 5.5 था। अब इनको ना कि हम तकसीम कर लेते हैं, 1.3 तकसीम 5.5, यहाँ पे हम लिखते हैं 1.3 तकसीम 5.5 इक्वल करेंगे 0.23। वो आगे चलता जा रहा है तो राउंड ऑफ करके हम 0.24 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हमने 0.24 लिख दिया। अब हमें सिर्फ थीटा की कीमत चाहिए, तो टेन ने उधर जाके इन्वर्स हो जाना है, ये हमारे पास हो जाएगा टेन इन्वर्स 0.24। अब इसकी ना कि हम कीमत निकाल लेते हैं इस कैलकुलेटर से। तो हम ना कैलकुलेटर पर शिफ्ट लिखते हैं, 10 लिखते हैं, उसके बाद 0.24 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 13 आगे वो चलता जा रहा है। तो हम ना कि यहाँ पे लिख सकते हैं 13.50 ये, या 13.5 सिर्फ ना कि हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि जो एंगल हमारे पास निकला है वो 13.5 डिग्री निकला है। अब इसको ना कि यहाँ पे हम लिख दें कि ये 13.5 हमारे पास डिग्री एंगल निकला है। अब इसकी चूँकि हमने के बेरिंग मालूम करनी है तो यहाँ पे हम ना के फिर ये लिख देते हैं कि इब्तदाई नुक्ता से बेरिंग, यहाँ पे ना कि हम एक फ़िक्रा लिख देते हैं, क्योंकि हमने इब्तदाई नुक्ता से बेरिंग मालूम करनी थी। यहाँ पे हम लिखते हैं इब्तदाई नुक्ता से बेरिंग। तो वो अगर आप लोग देखेंगे इब्तदाई नुक्ता से बेरिंग, यानी कि ये हमारे पास 180 तो पूरा आ जाएगा। उसके बाद ये 13.5 है ये इसके साथ अटैच है, यानी 180 जमा हमारे पास आ जाएगा 13.5, ये सिर्फ 13.5 हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास ना कि कुछ बन जाएगा 193.5 डिग्री, और इसको राउंड ऑफ करके हम ना कि 194 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये इस तरीके से इसका आंसर हमने निकाल लेना है। मश्क नंबर 7.4 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक हवाई जहाज़ 150 किलोमीटर मशरक़ की तरफ फिर 100 किलोमीटर शुमाल मशरक़ की तरफ 45 डिग्री के ज़ाविये की तरफ परवाज़ करता है, तो आपने कुल हटाओ मालूम करना है। अब इसको ना कि हम जहन में रखते हैं और यहाँ पे ना कि हम बना लेते हैं, और बनाने के बाद ना कि मैं आपको ना थोड़ा सा समझाता हूँ कि असल में ना कि वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ना वो कहता है एक हवाई जहाज़ 100 किलोमीटर मशरक़ की तरफ, यानी कि हवाई जहाज़ ने यहाँ से ना कि चलना शुरू किया है। मैं ये दूसरी पेंसिल से आपको समझाता हूँ। यहाँ से ना कि उसने चलना शुरू किया है और मशरक़ की तरफ उसने 150 किलोमीटर का फासला तय किया है, यानी कि इस तरह से चलता चलता वो ना 150 किलोमीटर मशरक़ की तरफ आ गया है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि उसके बाद वो ना कि 100 किलोमीटर शमाल मशरक़ की तरफ 45 डिग्री के ज़ाविये से गया है, यानी कि 45 डिग्री का ये हम कहते हैं कि ज़ाविया है, और ये 150 मसलन के 100 किलोमीटर शमाल मशरक़ की तरफ गया है, यानी कि शमाल मशरक़ ये देखें ना कि ये यहाँ पे कहीं पे गया है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ना कि एक मसलस सी बन जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमें एक तो एक तो अकेला मशरक़ वाला तो मिल गया 150 किलोमीटर, लेकिन जो दूसरा है ना वो शमाल मशरक़ ना कि दोनों में आया है। तो जो दोनों में आया तो उसमें से ना कि हमें शमाल को भी निकालना पड़ेगा और मशरक़ को भी अलहदा से निकालना पड़ेगा। फिर हमारे पास ना एग्जैक्ट वैल्यू शमाल की भी आ जाएगी और मशरक़ की भी आ जाएगी जो उसने फासला तय किया है। एट दी एंड हमने जो चीज़ मालूम करनी कि जहाज़ जहाँ पे पहुँच गया है
हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ना फासला मालूम करना है। तो चलें अब ना कि हम इसको मालूम करते हैं। यहाँ पे देखें ना कि ये आप लोगों के पास ना कि पहले रबा में ही है। अगर ये पहले रबा में है तो इसका मतलब है कि चाहे हम साइन लें, चाहे हम कॉज लें, चाहे हम टेन लें, तो सारे ही यहाँ पे ना कि हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और ये जो एंगल है ये उसने बता दिया, ये हमारे पास 45 डिग्री होता है। अब देखें भाई 100 किलोमीटर उसने शुमाल मशरक़ की तरफ किया है। तो सबसे पहले ना कि हम ना कि मशरक़ की तरफ जो फासला है ना, मशरक़ की तरफ फासला वो मालूम करते हैं कि उसने वो कितना का किया है। तो मशरक़ की तरफ उसने 100 किलोमीटर किए हैं। और नेक्स्ट हम ना कि यहाँ पे ना कि कॉज 45 लिख देते हैं, कॉज 45 डिग्री। अब नेक्स्ट ना कि हम यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पे हम साइन भी ले सकते हैं, कॉज भी, दोनों जो मर्जी आप लोग लें। अब यहाँ पे देखें भी कॉज 45, तो आपने इक्वल करना है, तो आंसर आपके पास 0.7 वो आगे चलता जा रहा है, तो आप लोग 0.71 ले सकते हैं। एक 100 को आपने ज़रब दे देनी है 0.71 से। अब इनको ना ज़रब दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 0.71 को 100 से ज़रब दें, 100 ज़रब 0.71 इक्वल करेंगे तो 71 आपके पास आंसर आ जाता है। यानी कि 71 किलोमीटर उसका उस वक्त फासला था जब उसने ना कि शुमाल मशरक़ की तरफ ना कि सफ़र शुरू किया था। अब नेक्स्ट यही चीज़ चूँकि उसने शुमाल की तरफ भी तो किया था ना, तो हम कहते हैं कि शुमाल की तरफ उसका जो फासला है, शुमाल की तरफ फासला, उसको अगर आप लोग नोट करेंगे तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा 100 किलोमीटर ही, तो इसकी तरफ भी था। अब इसको हम ना कि साइन 45 लिख देते हैं। अब ये 100 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, साइन 45 की ना यहाँ से हम कीमत निकाल लेते हैं। आप लोग साइन लिखें 45 इक्वल करेंगे तो आपने वही 0.71 ही आ जाएगा। अब 100 को जब 0.71 से ज़रब देंगे तो 71 किलोमीटर ही हमारे पास आएगा। तो यानी कि इस तरीके से आपने मशरक़ की तरफ फासला और शुमाल की तरफ फासला इस केस में ना कि मालूम कर लिया है। अब जहाज़ मशरक़ की तरफ 100 किलोमीटर गया था। अब मशरक़ की तरफ जो टोटल आपका जो फिर फासला बनेगा ना, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मशरक़ की तरफ टोटल या कुल फासला हम कह देते हैं। तो कुल फासला जो मशरक़ की तरफ है वो हमारे पास ना 150 वो था। उसके बाद ये 71 हमारे पास ये हो गया। इन दोनों को ना कि हम जमा कर देते हैं, तो अगर आप लोग जमा करेंगे तो इसका आंसर तकरीबन 220 हमारे पास ना 221 बन जाएगा। 150 और 71 ये 221 किलोमीटर हमारे पास ना बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है कि 221 किलोमीटर का तकरीबन उसका मशरक़ की तरफ फासला है। अब हम आते हैं यहाँ पे ना कि हम यहाँ पे इस जो हमारे पास मसलस है ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि मशरक़ की तरफ जो उसका फासला है ना, यहाँ पे यहाँ से देखें मशरक़ की तरफ जो टोटल फासला वो 221 है, यहाँ पे लिख दें। और जो उसका ना कि शुमाल की तरफ फासला है वो सिर्फ 71 है, यहाँ पे आप लोग 71 लिख दें। तो इस तरीके से आप लोगों के पास मसलस में ये दोनों साइड्स आ गई हैं। अब मसला फिसागोरस लगाएंगे और ये वाली साइड आप लोग मालूम कर देंगे जिसे हम x का नाम दे रहे हैं। तो चलें इसको ना कि हम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर लिखते हैं मसला फिसागोरस हमें कहता है कि वतर का मरबा बराबर होता है कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अब इनकी ना कीमतें दर्ज करती हैं। वतर का मरबा यानी ये x हमने मालूम करना है, इसको हम ना कि वैसे ही रखेंगे। उसके बाद कायदा जो है वो आप लोगों के पास 221 है, 221 का मरबा जमा अमूद जो है वो 71 है, इसका मरबा, यानी x का मरबा हमारे पास बराबर हो जाएगा। अब इसको ना कि हम हल करके लिख लेते हैं। तो ये 221 का मरबा है, यानी कि 221 ज़रब 221 करेंगे, आंसर आ गया 48,841। यहाँ पे हमने लिख लेना है 48,841 जमा 71 का मरबा यानी 71 का मरबा, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लेना है। 71 ज़रब 71 इक्वल करेंगे तो 50,41 आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपने 50,41 इस तरह से लिख लेना है। अब नेक्स्ट इसको ना कि अब हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो x की 2 जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी। इन दोनों को ना कि आप जमा कर लेते हैं। 48,841 आपने 48,841 जमा आप देखें 50,41 है, 50,41 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 53,882 निकल आता है। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि 53,882।
अब चूंकि हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो हम दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं, इधर का भी और इधर का भी। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 53,882 जो है इसका ना कि हम जज़र लेते हैं 53,882, इसका जज़र लें हमारे पास आंसर 232.12 आ जाता है। तो इसको हम ना कि लिख देते हैं कि 232.12 किलोमीटर। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो सिर्फ 232 ही हम लिख देंगे किलोमीटर में। मश्क नंबर 7.4 का अगर हम 9वां सवाल देखें तो कहता है कि एक बहरी जहाज़ 45 डिग्री के बेरिंग पर 100 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, फिर रास्ता बदलता है और 135 डिग्री के बेरिंग पर 120 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। इब्तदाई नुक्ता से आखिरी पोजीशन के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो यहाँ पे ना कि अगर आप लोग ना सबसे पहले देखें जो 100 किलोमीटर की बेरिंग है ना, यहाँ पे आप लोग लिखें 100 किलोमीटर की बेरिंग। वो अगर आप लोग देखेंगे ना 100 किलोमीटर की जो बेरिंग है वो हमारे पास है 45 डिग्री। उसके बाद देखेंगे 120 किलोमीटर की जो बेरिंग है, 120 किलोमीटर की बेरिंग, वो अगर आप लोग देखेंगे तो वो आप लोगों के पास है जी 135 डिग्री। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब नेक्स्ट जो काम है आपने ये देखना है कि बेरिंग में फ़र्क कितना का आ रहा है। तो बेरिंग में अगर फ़र्क देखें तो वो आप लोगों के पास फिर आएगा 135 माइनस 45। 135 में से अगर आप लोग 45 निकालेंगे तो 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो एक मसलस बनाएगा वो एक कायमतुल ज़ाविया मसलस बनाएगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने, वो कहता है कि इधर को ना फाजल पर 100 किलोमीटर गया, इधर को वो ना कि 120 किलोमीटर गया। तो ये इनके दरमियान में जो ना ये वाला एंगल वो तो 90 का है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। ये बेरिंग हमें ये बता रही है अगर ये 90 डिग्री का ज़ाविया है तो इसका मतलब ये कायमतुल ज़ाविया मसलस है। इसमें हम ना कि लिख सकते हैं कि ये चलें जी 100 है और ये हमारे पास ना 120 है। ये इस तरीके से हम ना लिख सकते हैं। अब ये कायमतुल ज़ाविया मसलस है तो हमने मालूम क्या करना है, इब्तदाई नुक्ता से आखिरी पोजीशन, यानी इस नुक्ता से इस नुक्ता तक का फासला, यानी कि ये वतर हमने मालूम करना है। अगर वतर मालूम करना है तो हम यहाँ पे मसला फिसागोरस से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैं सिंपल लिख देता हूँ कि मसला फिसागोरस की रूह से, मसला फिसागोरस की रूह से। तो मसला फिसागोरस की रूह से अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी वतर का मरबा वो बराबर हो जाता है कायदा का मरबा प्लस अमूद का मरबा, ये हमारे पास इसके बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो वतर वो तो हमने मालूम करना है, उसको है ना कि हम x कह देते हैं, ये x हमने मालूम करना है। बाकी कायदा अगर आप लोग देखें वो 100 का मरबा हो जाएगा, अमूद देखें तो 120 का मरबा हो जाएगा। अब इनकी ना कि हम कीमतें मालूम करते हैं और यहाँ से वतर की कीमत निकल आएगी, यानी x की कीमत निकल आएगी। 100 का मरबा आपने ये कैलकुलेटर लेना है, 100 को 100 से ही ज़रब दे देनी है, आपके आंसर आ गया 10,000। यहाँ पे आप लोग लिख लें कि 10,000 आपका इसका आंसर आ गया। फिर आपने 120 को ना 120 का मरबा मालूम करना है, 120 को 120 से ही ज़रब दे देनी है, इसका आंसर 14,400 आ जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख दें 14,400। अब इन दोनों को ना कि जमा कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा x की 2 बराबर है 10,000 जमा 14,400, ये हमारे पास हो जाएगा 24,400। अब चूंकि हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का जज़र ले लेंगे, ये इससे ख़त्म हो गया तो x बराबर आ जाएगा। अब 24,400 का ना कि हम जज़र यहाँ पे लेके लिखते हैं, जज़र 24,400 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 156.2 तकरीबन आ जाएगा राउंड ऑफ करके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 156.2 किलोमीटर। अगर आपने वैसे मसलन के होल नंबर ही लेना है तो फिर आप लोग 156 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। जो भी आप लोग लिखेंगे जवाब आपका ठीक माना जाएगा।